मेरे फादर ऐसे थे कि उनका हमेशा ये सोच रहा कि कई बार जैसे ये व्यक्ति का सोच होता है कि भाई ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन है। हुँ, तो वो हमेशा एक बात बोलते थे कि जो संस्थाएं होती हैं वो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है, लोगों की होती हैं। हुँ, और उन्होंने राइट। करीब करीब राजस्थान में 20 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन लोगों को बना के दी। जी, उस समय 500 रुपीज़ लगते थे एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन अच्छा, के लिए। जी। तो कई लोग आते थे कि साहब बाबूजी आप बहुत अच्छा काम करते हैं, हुँ, मेरे को भी करना है, मेरे को हुँ, जयपुर में करना है, हुँ, उधर करौली में करना है। तो कि यार ये मैंने तेरे लिए रजिस्टर्ड करा दी, वहाँ जाके और तुम काम करो। जी। तो उस तरीके का उनका नेचर था। उनका हमेशा ये मानना था कि इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत कम हुँ, है। हुँ, लोग इस फील्ड में आते नहीं हैं क्योंकि हुँ। उनको लगता है कि इसमें पैसा नहीं मिलेगा, बहुत जी, ज़्यादा जी, इसमें जी। चैलेंजेस होंगे। तो वो कहते थे कि भाई ये फील्ड जब बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेशंस हैं, जी। ग्रास रूट पे आपको कैसे काम करना है, लोगों को कैसे हुँ, जोड़ना है। हुँ, तो हम हुँ, देखते हैं वो नहीं हो पाता। तो इस ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छे स्तर से ये काम करती हैं। तो हुँ, वो ऐसी 20 संस्थाएं पिताजी ने इस्टेब्लिश करके लोगों हुँ। को। सर, अभी आपने जैसे कहा कि लोग या यूथ कह लीजिए या कोई भी इन कामों से जुड़ना कम पसंद करता है। और पसंद भी क्या, बेसिकली लाइफ की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, उनको लगता है शायद ये काम पूरी ना कर पाए। जी। तो क्या ये सत्य है? मतलब ये मेरे मन में भी सवाल है इस चीज़ को देखिए, लेके। मैं इसमें 2 चीज़ें आपको कहना चाहूँगा। हुँ, पहली चीज़ ये कि आज के अगर 30 साल पहले का हम लोग सोशल वर्क देखेंगे हुँ, और अगर हमारे मन में अगर कोई फ़ोटो आएगा तो आएगा कि किसी व्यक्ति ने खादी का कुर्ता पहना हुआ है, खादी का थैला है, हुँ, स्लीपर पहनी हुई है और वो जा रहा है। हुँ, हुँ, तो हुँ, लोगों ने उसको पोर्ट्रेट कर दिया कि अगर सोशल वर्क में जाएँगे तो हमारे को सैलरी नहीं मिलेगी, हमारा घर कैसे चलेगा। हुँ, आज का जो टाइम है वो प्रोफेशनली सोशल वर्क है। हुँ, और इसके अंदर चाहे वो सैलरी की बात हो, चाहे फैसिलिटी की बात हो, वो अपने आप में बहुत अच्छे रूप में उपलब्ध हैं। वो करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि मेडिकल जो सेक्टर है हुँ, उसमें एक डॉक्टर या एक नर्सिंग स्टाफ जिस तरीके से लोगों को सर्विसेज देता है, हुँ, उसी तरीके से सेम जो सोशल वर्क सेक्टर है वो अपने आप में है। लोगों को ज़रूरत है उस काम की, हुँ, लेकिन उस तरीके के ट्रेन प्रोफेशनल्स सोशल वर्कर हैं नहीं। हुँ, मतलब आते हैं लेकिन बहुत कम लोग फील्ड में आते हैं। जो हुँ, बड़े हुँ, प्रोफेशनल्स कॉलेज हैं वहाँ से जो लोग पास आउट होते हैं सोशल वर्क के लिए वो फंडिंग एजेंसी में चल जाएंगे, यूनिसेफ में चल जाएंगे, या हुँ, गवर्नमेंट में जो बड़े डेजिग्नेशन होते हैं वहाँ वो कर लेते हुँ, हैं। हुँ, ग्रास रूट पे लोग आने को तैयार नहीं होते। जी, लेकिन जो आज का मेरा मानना ये है कि इस फील्ड में बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। लोगों को, खास तौर को यूथ को जो है इस फील्ड में आना चाहिए। तो हुँ, उनका एक, जैसे हर एक व्यक्ति का एक इनर सेटिस्फेक्शन होता है कि काम करके मिलता है, तो हुँ, वो इनर सेटिस्फेक्शन भी है और फाइनेंशियल इनपुट्स भी इसमें हैं। अगर आप काम अच्छा करते हैं तो लोगों में जो हम बोलते हैं कि सब पैसे की कमी है, तो पैसे की कोई कमी नहीं है। आप जैसे हम बता रहे हैं कि हमने जब इनिशियली काम किया तो हुँ, हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। हम लोग जी, रेंटेड 2 कमरों से हम लोगों ने काम शुरू किया। और हुँ, आज जो आप देखेंगे तो लोगों ने सपोर्ट किया काम देख के कि नहीं, आप इस बच्चे को मैं अडॉप्ट करूंगा, इस बच्चे की फ़ी मैं दूंगा, स्टेशनरी हुँ, में ला के दूंगा, जी, जी, आपका गाड़ी का जो रेंट लगता है मैं दूंगा। तो हुँ, वो, अगर आप जेन्युइनली कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए कोई पैसे की या रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती है, लोग अपने आप आगे आते हैं। हुँ, तो लोकल जो अजमेर के लोग हैं उन्होंने बहुत मदद की, अभी भी जी, करते हैं। जी, और बाहर के दूसरे जो सिटीज़ के या जो बड़े ट्रस्ट हैं उन लोगों को जो हुँ, आप अपने काम के बारे में बताते हैं तो वो बिल्कुल आगे आते हैं और हुँ, मदद करते हैं। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जो आज का यंग पॉपुलेशन है जो हम कहते हैं मिलेनियल्स, हुँ, मिलेनियल्स, हाँ, तो उनके जेनज़ीज़, लिए और जेनजी वाले ये दो अलग चीज़ें अभी चल रही हुँ, हैं। हुँ, 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 इन टर्म्स की जो एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स की अपने बच्चों के साथ होती है कि हाउ दे विल गेट सेटल्ड, उनको पैसे मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना हुँ, चाहिए। तो एक वो चीज़ें हैं और स्कूल लेवल पे भी जो व्हाट वी कैन गिव बैक टू द कम्युनिटी, हुँ, वो चीज़ें उनको कराई नहीं जाती है। मतलब जब हम छोटे थे तो कहीं ना कहीं हमारे वैल्यू बुक्स में ये होता था कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं और आपके सामने कोई वृद्ध है, कोई महिला है या प्रेग्नेंट वुमेन है या ब्लाइंड है, तो हुँ, आपको उसको जगह देनी है। जी, जी, तो जी, एक छोटा सा वो एक पोस्टर था, हमेशा वो माइंड में रहता था हुँ, एंड यू छोटे बच्चे उसको ऑफर करते थे क्योंकि आपके वैल्यू क्लास में उसको सिखाया जाता। आज की तारीख में जो सोशल वर्क एज सच जो बच्चों के साथ करवाना है वो इतना हम लोग, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो करवाते नहीं हैं बच्चों से। हुँ,
कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ें कराएं, कहीं भी आसपास की स्कूल्स में जाके अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन करवाना, या स्कूल में जो रादर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो अच्छे से कर नहीं पा रहा है तो उसको इवन कॉपी देना वो भी हम्म। पेरेंट्स मना कर देते हैं कि अच्छा। तू उसको कॉपी मत देना, नहीं तो वो तेरा काम खराब कर देगा या समथिंग लाइक दैट। तो हम्म। वो भाव जो है वो नहीं आ पाता। इसीलिए हम्म। मुझे कहीं ना कहीं लगता है इंक्लूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपने देखा ही नहीं है कि समुदाय में हो क्या रहा है जी। तो आप उस चीज़ को कैसे करेंगे। तो हम्म। आज का यूथ जो है रादर नहीं करना चाहता है से ज़्यादा ही इज़ अनअवेयर। हम्म। हम लोग जो यूजुअली जो मुझे लगता है एज ए यूथ जो प्रोग्राम्स को लेके करना चाहिए स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे होना चाहिए, हम्म। इट्स मोर अबाउट कि उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिले, है ना। कि जिस तरीके से हम लोग बच्चों को ये सिखाते हैं कि ज़्यादातर घरों में कि 2 सुबह गाय की रोटी निकालनी जी। है ना, शाम को एक बिस्किट आपको जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको खिलाना जी। है ना, ये है। बेसिक। और ज़्यादातर लोग उसको फॉलो करते हैं, है हाँ, ना। हाँ, हाँ। पर ये चीज़ कि समाज के लिए हमें क्या करना है, क्योंकि हम्म। पेरेंट्स, आप जब आउटिंग की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम पहाड़ों में जाएंगे घूमेंगे, वो भी ज़रूरी है। पर हम्म। कभी भी हम वो एक दिन किसी आश्रम में, किसी वृद्धाश्रम में या कहीं हम्म। ऐसी जगह पर स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ कि जाकर वो बिताए। हम्म। हम्म। और ये इसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको बताता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, हम सही बात। हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम्म। ये एक रीज़न है। पर अभी कुछ एक चीज़ें पॉलिसी लेवल पर भी हो रही है, जैसे राकेश ने बताया। तो बहुत जगह कॉलेजेस में ये किया है, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, उनको अपना जो है वो ड्यूटीज़ देनी होती है, रादर देन ड्यूटी 1 महीना काम करना होता है, उनके स्किल्स को शेयर करना होता है। हम्म। तो बहुत बार उनको पता नहीं होता है हमें क्या करना है। तो जो आउटसाइड इंडिया, जो बाहर की कंट्रीज़ की जो यूनिवर्सिटीज़ है, उनके यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए भी आपको एक कम्युनिटी सर्विस का सर्टिफिकेट देना होता है जी। कि जी। आपने कितने घंटे कम्युनिटी सर्विस में बिताए। अच्छा। अब जिन स्कूल्स में कम्युनिटी सर्विस का है वो आधा घंटा या 1 घंटा उस तरीके से, पर उन्होंने शुरुआत करी है, तो मुझे लगता है एक वो बहुत पॉजिटिव चेंज हम भविष्य में देखेंगे। और जो हम्म। यंग लोग हैं, मतलब मुझे लगता है कि इन जनरल सोशल वर्क जो है ना, ये एक ऐसा फील्ड है हम्म। कि कोई भी बीइंग, आई एम अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर, मेरे पास प्रोफेशनल डिग्री है, हम्म। पर कोई भी जिसको सच में कुछ काम करने की इच्छा है हम्म। वो इसमें आकर काम कर जी। सकता है। हाँ। तो ये मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमें हमारे नेक्स्ट जनरेशन को बताना पड़ेगा कि देर हम्म। इज़ अ टाइम आपको देना है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी ये सभी जगह बताया है। कहीं जगह बोलते हैं कि दसवंत करो, कि आप 10% आप किसी अच्छे कार्य में करो। कहीं हम्म। बोलते हैं ज़कात करो, हमारे यहाँ दे दान छूटे ग्रहण, जी। दान करने की एक जो है वो जी। है। जी। तो जी। सब जगह ये है, पर उसको पॉजिटिवली फॉर द कम्युनिटी कैसे यूज़ किया जाए, मुझे हम्म। लगता है उसको लेके बच्चों के साथ ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत है। जी। मैम, जैसे प्रोफेशनली आपने जैसे पढ़ाई करी है इस चीज़ की, तो मैम ये आपको लग रहा है कि जो भी एकेडमिक पढ़ाई आपने करी है वो आपको काम आई इस फील्ड में काम करने में, या वो बस बुकिश ही था? एब्सोल्युटली नॉट, मतलब बिल्कुल जो मेरा प्रोफेशनल डिग्री रही है दो हम्म। साल की, उसने मुझे समुदाय के बारे में बहुत कुछ सिखाया, हम्म। स्पेसिफिकली जो नीड असेसमेंट कैसे करने हैं। देर इज़ अ काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स व्हेन यू वर्क विद द पीपल। सबसे इम्पॉर्टेंट है हम्म। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, मतलब दैट इज़ दी प्राइम थिंग। आप किसी भी समुदाय के साथ काम करें, हम्म। फिर किसी भी चीज़ के लिए काम करें, कि हम हम्म। अपने बिलीव्स के साथ उसको नहीं ले, क्योंकि हर कोई अपने बिलीव के साथ आता है। जी। 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 तो वो चीज़ें हैं। फिर एक जिसे हम कहते हैं स्टडी, रिसर्च स्टडी कैसे करना है, हम्म। किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करना है, जी। लोगों के साथ किस तरीके से बातचीत करनी है। तो ये हम्म। बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेरे जो 2 साल का कोर्स था उसने सिखाई, और डेफिनेटली इट हेल्प्स यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड द कम्युनिटी। हम्म। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि भी डायरेक्टली आप आए इस फील्ड में, पर हाँ, आप आकर भी इन सारी चीज़ों को सीख सीख सक। सकते हैं। ये एक हम्म। दूसरा पहलू है। आई वॉज ब्लेस्ड कि मैं पहले आकर सीखी, बहुत सारे लोग हम्म। आकर भी इसको सीखते हैं। देर एन नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल। हम्म। हम्म। इसमें क्या है कि प्रोफेशनली और नॉन प्रोफेशनली को लेके
एक जैसे छोटी सी कहानी है, आपने भी उसको सुना होगा कि दो लकड़हारे होते हैं जो लकड़ी काटने का काम करते हैं। तो दोनों की एक जैसी कुल्हाड़ी होती है, एक जैसी ताकत होती है, लेकिन एक को मालिक जो है वो 500 रुपये देता है और एक को 100 रुपये देता है। तो जिसको 100 रुपये मिलते हैं वो कहता है कि यार मेरी जैसी कुल्हाड़ी है, मैं जितनी ताकत है, इसको 500 मिल रहे हैं और मेरे को 100 ही मिल रहे हैं, तो क्या कारण है? तो मालिक को ये प्रश्न पूछता है, तो मालिक कहता है भाई तो शाम को आना है देखना। तो शाम को जब वो इकट्ठा होता है कि भाई तुमने जो पेड़ काटे ये 10 पेड़ पड़े हुए हैं और इन्होंने जो है देखो 50 पेड़ काटे, तो कैसे हो सकता है कि भाई सेम जैसी ताकत और कुल्हाड़ी, और ये कैसे है? तो कभी उसको तू देख, ऑब्जर्व कर कि भाई क्यों ऐसा है। तो जब वो ऑब्जर्व करता है तो वो ये देखता है कि वो जो 500 रुपये वाला है वो रोज जब लकड़ी काट लेता था तो उसको वो कुल्हाड़ी को शार्प करता था ओके। पत्थर पे घिस के। तो उसको समझ में आता है कि भाई ये मेरी कुल्हाड़ी जो है भोटी है, मैं रोज उसको काटता हूँ लेकिन उसको तीखा नहीं करता हूँ, लेकिन ये जब काट लेता है तो उसको वापस शार्प करता है, तो कल फिर दोबारा नई गति से नई स्पीड से उसको पेड़ों को काटता है, इसलिए इसकी सैलरी ज़्यादा है मेरी कम। तो सेम प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल अगर हम उसमें करेंगे तो एक प्रोफेशनली अंडरस्टैंडिंग होने से आपका विजन एक डेवलप होता है, किस तरीके से आपको चीज़ों को शो करना है, किस तरीके से नंबर्स को बढ़ाना है। भाई अगर मैं अनप्रोफेशनली काम करता तो मेरे को लगता है कि आज भी मैं 20 या 25 बच्चों के साथ काम करता होता, उसको उसका जो फीडबैक आ रहे हैं उनको कैसे एनालिसिस करके मेरे को एक बड़े कम्युनिटी के साथ उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो जब हम प्रोफेशनली कोई भी चीज़ को सीखते हैं तो वो हमारा एक जो है माइंड डेवलप होता है, माइंड सेट चेंज होता है कि हमको कैसे इसको एक स्केल के ऊपर काम को लेके जाना है।